नमस्कार दोस्तों, हम भानगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये यहाँ के गाइड हैं जो नवीन कुमार मीणा जी। हाँ। ये हमें गाइड करेंगे और भानगढ़ के बारे में बताएंगे। बताइए आप। जैसे कि देखो सर, ये जो पहाड़ दिख रही है आपको, हाँ। ये सारी अरावली पहाड़े हैं। इन पहाड़ों के बीच में किला है वहां पर। जहां से आपने इधर आएगा, हनुमान गेट आएगा। हनुमान गेट से लेकर आगे आएंगे, 3 पोल आएंगे जिसको बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। उसके 3 दरवाजे हैं तो इसलिए उसको त्रिपोलिया गेट बोला जाता है। हनुमान गेट से लेकर त्रिपोलिया गेट तक ये मार्केट है। ये जो आप खंडर देख रहे हो, ये सब कुछ, ये पहले जौहरी मार्केट था यहाँ। ये इसके ऊपर 2 मंजिला और थी, इसके ऊपर वो टूट गई। बाकी ये नीचे नीचे की बच गई है। जो शॉप्स दिख रहे हैं पिछले के, जो 3 खन होते हैं, इसमें जैसे गोदाम होता है, जैसे पिछले का सामान रखा जाता है ना दुकान का, इनके पीछे दुकान का सामान रखा जाता था 2 शॉप्स के अंदर। और ये सीढ़ियां है जो ऊपर चढ़ने के लिए होती है, जो 2 कमरे होते थे ऊपर उनके, ये सारी टूट गया। ये मार्केट था, यहाँ लोगों के रहने का मकान भी थे। इधर पीछे की साइड में मार्केट के पीछे उनके मकान थे, आगे मार्केट लगाते थे। हनुमान गेट से लेकर त्रिपोलिया गेट तक मार्केट एरिया, परजक एरिया होता था। इस मार्केट को किस नाम से जाना जाता है? जौहरी मार्केट। ये जौहरी मार्केट है। जौहरी मार्केट। और आगे आएगा त्रिपोलिया मार्केट। अच्छा। फिर आएगा उधर जो दिल्ली है, तो दिल्ली में अलग मार्केट लग रहा है। जो किले की आगे की तरफ बाउंड्री बनी हुई है किले की, उस बाउंड्री के 5 गेट है। अच्छा। फर्स्ट गेट तो है हनुमान गेट, जहाँ से आपने एंट्री ली। अच्छा। और जहाँ पर आपने हनुमान जी का मंदिर देखा। और जहाँ से आपने टिकट लिया 25 का लगा होगा। बाकी वहां से टिकट लेते ही आप जहाँ से स्टार्ट हो गए, जहाँ से टिकट जो है ना, 500 साल पुराना किला है ये। अच्छा। हाँ, तो हुआ ये था कि जो किले की बाउंड्री है ना, उसके 5 गेट है। फर्स्ट गेट तो है हनुमान गेट, दूसरा गेट है फुलवाड़ी गेट, तीसरा गेट है अजमेरी गेट, चौथा गेट है लाहौरी गेट, 5वां गेट है दिल्ली गेट। हनुमान गेट का रास्ता आता है जौहरी मार्केट के अंदर, हम चल रहे हैं। फुलवाड़ी गेट का रास्ता जाता है, वहाँ फूलों का पहले बगीचा लगता था, तो वहाँ फुलवाड़ी गेट नाम रखा गया। अजमेरी गेट का रास्ता अजमेर जा रहा है, दिल्ली गेट का रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, और लाहौरी गेट का रास्ता लाहौर पाकिस्तान जाता है। जिनमें से 4 गेटों को बंद कर रखा है, जिसमें से एक गेट की एंट्री होती है, जो आपने आए ना हनुमान गेट से आए आप, वहां से ही आपकी एंट्री हुई है। और बाकी गेटों को बंद कर रखा है, वो पहले पब्लिक सिटी के लिए होते थे। पहले क्या है, राजाओं के समय जो ये राजा था ना, आमेर फोर्ट है ना जयपुर में, कछवाहा राजा भगवान दास ने इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। 15वीं-16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था, जो भगवान दास ने करवाया। भगवान दास ने अपने बेटे के लिए एक किला बनवाया था, जो यहाँ के राजा थे माधव सिंह, और रानी का नाम था रानी रत्नावती। चलते चलते बता दूंगा। तो एक्चुअली क्या है कि जो आमेर है, आमेर फोर्ट जयपुर में, आमेर के जो राजा थे मानसिंह, सवाई मानसिंह का भाई था माधव सिंह, जो यहाँ का राजा था। एक्चुअली क्या है, ये शहर है पूरा। अच्छा। ये जयपुर बसा हुआ था, ये पूरा जयपुर था। 1556 से लेकर 1605 तक जयपुर शहर की बसावट पहले यहीं पर थी। अच्छा। बाद में नया जयपुर बना, जो जयपुर के प्रथम राजा थे जय सिंह, उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण 1727 में बाद में करवाया। ये पुराना जयपुर था, पहले जयपुर शहर यहीं पर बसा हुआ था। अच्छा। यहाँ से लोग वहां चले गए आमेर में। अच्छा। हाँ, यहाँ के लोग वहां पर चले गए, तो उन्होंने जाकर आमेर में बसे, तो वहां जयपुर बना लिया नया। हाँ, तो यहाँ कम से कम 10,000 से भी अधिक लोग रहते थे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो काफी लोग रहते थे, काफी बड़ा शहर बना हुआ था। वो पहाड़ पर जो वॉच टावर बना हुआ है, उस वॉच टावर पर एक तांत्रिक रहता था। हाँ। उस पहाड़ पर उस तांत्रिक का नाम था सिंधु सेवड़ा, जिसको काला मैजिक का मास्टर कहा जाता है। अच्छा। उसको काला मैजिक आता था। काला जादूगर था। पहले अघोरी बाबा भी रहते थे। अच्छा। अघोरी जो शिव के बड़े भक्त है वो। बाकी वहां पूजा करते थे, साधना करते थे। जब राजा सवाई मानसिंह के जो पिताजी थे भगवान दास, जब इस किले का निर्माण करवाया जा रहा था, जब इस किले को बनाया जा रहा था, तो इस किले के आगे की तरफ एक कुटिया बनी हुई है। अच्छा। जो बालकनाथ की है। अच्छा। जहाँ बाबा बालकनाथ साधना पूजा करते थे, वहां बैठकर तपस्या करते थे। तो राजा मानसिंह जब ये किला बना रहे थे, तो यहाँ क्या हुआ, इस किले का निर्माण जब करवा रहे थे, तो बालकनाथ, जो बाबा बालकनाथ थे ना, उन्होंने मानसिंह से कहा, आप ये किला बना तो रहे हो, पर इस किले को क्या है, आप ज्यादा ऊंचा मत कराना। यदि आप इस किले को बनवाओ ना, तो 4 या 5 मंजिला ही बनवाना। यदि आप इस किले को ज्यादा ऊंचा करवा दोगे, तो इस किले की जो परछाई है, हाँ, इस किले की जो परछाई है, हमारी जो कुटिया है बालकनाथ, वहां तक नहीं आनी चाहिए। आप इतना ही बनवाना। तो मानसिंह ने क्या है सर, इस किले को 4 मंजिला
मंजिला ही बनवाया, इसको ज्यादा ऊंचा नहीं करवाया। यदि ज्यादा ऊंचा करवा दे तो इस किले की जो परछाई है, जो साधु है ना, वहां तक चली जाए। वो जो साधना पूजा करते हैं उन्हें समस्या है। बाकी बालकनाथ ने कहा तो जो मान सिंह ने किया, इसको 4 मंजिले का बनवाया। मान सिंह ने अपने छोटे भाई को यहाँ की रियासत दे दी। अच्छा। हाँ, माधव सिंह को। मान सिंह तो आमेर का राजा बन गया और माधव सिंह को यहाँ का राजा बना दिया गया। माधव सिंह ने इस किले को ऊंचा करवा दिया। अच्छा। 3 और बढ़ा दी, तो इसके लिए ये किला कितना हो गया? 7 मंजिल का हो गया। 4 तो जो मान सिंह ने बनवाई और 3 उसके भाई ने बनवा दी, तो 7 हो गया। जैसे ये किला 7 मंजिल का हुआ, तो इस किले की जो परछाई है, जो बाबा रहते थे ना बालकनाथ, उनकी कुटिया तक चली गई। जैसे ही किले की परछाई उनकी कुटिया पर गई, तो बाबा ने एक श्राप दिया। राजा को कहा कि मैं तुझे श्राप देकर जाता हूँ कि ये सारा शहर जो है एक रात में ये खाली हो जाएगा पूरा। 24 घंटों के अंदर ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ऐसा श्राप दिया उस बाबा ने, जो बालकनाथ थे ना, उन्होंने। फिर एक सिंधिया सेवड़ा वो वहां से देखता था। अच्छा। वो तांत्रिक। अच्छा। वहाँ एक बावड़ी भी बनी है, कुटिया है। हाँ, वो जो कुटिया दिख रही है आपको, जो छतरी दिख रही है, वहां पर वो बैठकर तपस्या करता था। सिंधिया सेवड़ा। क्या नाम था? सिंधु सेवड़ा। सिंधु सेवड़ा। अच्छा। उस तांत्रिक का नाम था ये। अच्छा। तो वो वहां से देखता था। यहाँ की रानी काफी खूबसूरत थी और ये खूबसूरत शहर था। अच्छा। यहाँ की रानी थी रत्नावती। अच्छा। जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है तित्तरवाड़ा, वहाँ की थी रानी रत्नावती, जो काफी सुंदर थी। रानी रत्नावती हर रोज, ये आगे मंदिर है बहुत सारे, उनमें पूजा करने के लिए जाती थी। रानी रत्नावती एक दिन सर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। जैसे वो मंदिर में पूजा करने जा रही थी ना, वो तांत्रिक था, उस तांत्रिक की नजर रानी पे पड़ गई। वो जो सिंधिया सेवड़ा था, वो क्या है, जो रानी रत्नावती ना, उसकी रानी की सुंदरता को देखकर वो तांत्रिक क्या है, मनमोहित हो गया। हाँ, तो जड़ी निकल गई। पूरा बड़ का पेड़ है और वो मंगला देवी का मंदिर है वहां पर वो रहा। हाँ, ये तो बाद में लगा, ये मार्केट था पहले। वो 3 गेट आ गए, त्रिपोलिया गेट आ गया, 3 पोल आ गए। और इधर गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर। ये जो पानी आ रहा है ना सर, ये कुंड का आ रहा है। इधर से, इधर कुंड बना हुआ है नहाने का, उसमें से आ रहा है। ये सारा मार्केट था, देखो कैसे निकल गई इसकी जड़, पूरी पत्थर में से। यहाँ पूरी जड़ निकल गई पत्थर के अंदर से, यहाँ से। तो वो मैं बता रहा था ना, वो तांत्रिक वाला। बता दो, ये पत्थरों को जड़ों ने जकड़ रखा है। हाँ, ये पूरा मार्केट था पहले, बाद में लगा। ये पेड़ तो काफी पुराना है, ये बड़ का पेड़ है। था वो तांत्रिक, वो रानी को क्या है, वो अपने वश में करना चाहता था सिंधिया सेवड़ा। अच्छा। वो रानी की सुंदरता को देखकर क्या है, मनमोहित हो गया था। वो तांत्रिक, वो तांत्रिक रानी को वहां से गंदी नजर से देखता था। अच्छा। वहां से उस पहाड़ पर से। एक दिन क्या हुआ, जब मंदिर में रानी इस मंदिर में पूजा करने आए ना, बहुत सारे मंदिर है वैसे इसके अंदर, किले के अंदर। तो जब मंदिर में पूजा करने आए तो सिंधिया सेवड़ा भी आ गया। अच्छा। उसने क्या किया, वो रानी के साथ जैसे गंदे गंदे बर्ताव करने लगा। अच्छा। तो एक जो राजा के सैनिक थे, वो इधर से जाते थे, इधर रहते थे, पहरा देते थे। तो उन्होंने देख लिया और उन्होंने जाकर सारी बातें राजा को बता दी। जहाँ दीवाने आम दीवाने काश, जहाँ राजा की सभा बैठती थी, जहाँ मुख्य दरबार लगता था, आगे जो किला है, किले के अंदर एक दरबार लगता था। दरबार के अंदर राजा ने दीवाने और दीवाने काशों को बुलाया और उनके सामने कहा, जाओ तांत्रिक को बंदी बनाकर हमारे दरबार में लेके आओ। राजा के सैनिक आए, उन्होंने तांत्रिक को बंदी बनाया, बंदी बना के दरबार में ले गए। तो दरबार में राजा ने क्या किया, सारी प्रजा के सामने कहा, इस तांत्रिक को मैं सजा सुनाता हूँ, ये 5 साल तक जेल में रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस तांत्रिक को कालकोठरी के अंदर बंद कर दिया। जो किला है, किले के अंदर एक जेल बना हुआ है, उस जेल के अंदर उसको डाल दिया। 5 साल तक वो तांत्रिक उसी जेल के अंदर था। जो काली अमावस आती है ना शनिवार के दिन, शनिवार की काली अमावस के समय ये जो किला है, रात को 12, वो जो 24 घंटे का देखिए, 24 घंटे में पूरा किला तबाह हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि रात को 12 बजे है ना, यहाँ एक ऐसा भूकंप, जैसे ये पूरा पहाड़ है, ये सारी अरावली पहाड़े हैं और इन पहाड़ों के बीच में है किला। अच्छा। जब पीछे से पहाड़ का पत्थर गिरेगा तो ये डहेगा पीछे से। तो जैसे ही रात में क्या है, एक ऐसा तूफान आया जिसके कारण ये सारा शहर एक रात में ही मिट्टी में दब गया था। ये भानगढ़ की जो कहानी है किंवदंतियों के आधार पे नहीं, जैसे कि रानी थी ना रत्नावती, एक बार क्या हुआ था, दासी को उसने त्रिपोलिया गेट है। हाँ, ये लकड़ी का था दरवाजा, ये नया लगा है, सागौन की लकड़ी का दरवाजा था यहाँ। हाँ, ये गवर्नमेंट ने बाद में लगाया ये लोहे का।
एक बार क्या हुआ था, जो रानी थी ना रत्नावती, हाँ। उसने दासी को तेल वाले बाजार में भेजा था तेल लेने के लिए। अच्छा। तो दासी क्या है, तेल वाले मार्केट में तेल लेने के लिए चली गई। दासी क्या है, तेल वाले बाजार से तेल लेकर आ रही थी। जैसे ही दासी क्या है, तेल वाली मार्केट से तेल लेकर आ रही थी ना, हाँ। तो जो तांत्रिक था सिंधु सेवड़ा, वो रास्ते में मिला। उसने दासी से पूछा कि ये तेल किसने मंगाया। दासी ने बताया कि ये तेल हमारी रानी साहिबा ने मंगाया, आप हमारे रास्ते से हट जाओ। सिंधा सेवड़ा ने क्या किया सर, उस दासी का मन भटका दिया और उससे तेल छीनकर उसमें कुछ काला मैजिक मिला दिया तेल के अंदर। तेल में जैसे ही काला मैजिक मिलाया और उसको दासी को दिया ना, तो दासी तुरंत भागकर रानी के पास गई। रानी को भी क्या है, तंत्र विद्या आती थी, उसको मैजिक आता था रानी को। रानी ने तुरंत ही पहचान लिया कि इस तेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यदि हम इस तेल को बालों में लगाएंगे ना, तो तांत्रिक के पास चले जाएंगे। यदि हम इस तेल को किसी भी चीज पे गिराएंगे, तो वो चीज भी उसी के पास जाएगी। तांत्रिक ने इसमें ऐसा मैजिक मिलाया है, यदि हम इस तेल को बालों में लगाए तो तांत्रिक के पास चले जाए और तांत्रिक हमको वश में कर ले, उसके पास ऑटोमेटिक चले जाए। रानी रत्नावती ने दिमाग लगाया, उसको तंत्र विद्या आती थी, यदि हम इस तेल को बालों में लगाएंगे तो उसके पास चले जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, हम इस तेल को एक चट्टान पे गिरा देते हैं। दासी ने क्या किया, रानी ने कहा दासी से, दासी तुम इस तेल को एक चट्टान पे गिरा दो। तो दासी ने क्या किया सर, दासी ने उस तेल को एक चट्टान पे गिरा दिया। जैसे उस तेल को एक चट्टान पे गिराया, वो चट्टान उड़कर वो तांत्रिक है उसके पास चली गई। वो चट्टान उस पे गई तो तांत्रिक की छाती पे जाके लग गई वो चट्टान। वहां पर वो तांत्रिक उस पत्थर के नीचे आके मर गया था। अच्छा। जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके नीचे आके मर गया और उसका रानी ने उसी का मैजिक उसी पे लगा दिया। अच्छा। यदि रानी उस तेल को बालों में लगा दी तो उसके पास चली जाती, वो उसको वश में कर लेता, परंतु रानी ने उसी का मैजिक उसी पे कर दिया और वो मर गया था, वहां रहता था। पर भी उसने एक श्राप दिया था कि ये सारा शहर तबाह हो जाएगा, रात रात में खाली हो जाएगा। जिसकी के कारण क्या है, उसी के श्राप के कारण ये यहाँ पे जितने लोग रहते थे, जितने भी यहाँ लोग रहते थे, वो सब यहाँ से चले गए। आधे लोग भाग गए, जो लोग भाग गए वो बच गए, और जो यहाँ रुक गए वो सब उन्हीं यहीं मर गए। वो तो क्या है, जो ये पूरा किला मिट्टी में दब गया था, ये मिट्टी में दबा हुआ था। बाद में जो आर्कियोलॉजी है, भारतीय पुरातत्व विभाग जो गवर्नमेंट है, उसने इसको खोद कर निकाला है। इसकी खुदाई की, जब इसकी खुदाई की तो यहाँ कुछ लोगों की, जो लोग मरे हैं उनकी हड्डियां मिली। तो जैसे कि यहाँ पर काफी यूट्यूबर भी आए हैं, बहुत सारी, जैसे कि गौरव तिवारी है, वो भी आए थे यहाँ। जैसे कि यहाँ जब खुदाई में उनको मिला ना, हड्डी वगैरह मिली, उनकी साफ सफाई करवाई गवर्नमेंट ने, इसको रिपेयरिंग करवा दिया, दोबारा ठीक करवाया। ये रोड भी नहीं था पहले, इसको सही करवाया गया। अंदर जो दरवाजे भी नहीं थे, ये लोहे के दरवाजे अभी के लगाए हुए हैं, पहले तो लकड़ी के दरवाजे होते थे। और अंदर ये गार्डन बना दिया, बहुत सारी चीजें बनवा दी गवर्नमेंट ने, ताकि काफी टूरिस्ट आता है ना, उनके लिए थोड़ा अच्छा करवा दिया। और वैसे ये पूरा मिट्टी में दब गया था, ये खंडर हो गया था, ये पूरा जो तांत्रिक के श्राप से टूट गया था। ये अधिकतर किंवदंतियों के आधार पे और शहरी प्रचलन में ऐसे कहा जाता है कि ये भूतिया किला है। हाँ, हॉन्टेड है। सच्चाई है क्या इसमें? हाँ, ये एशिया की सबसे डरावनी जगह है। अच्छा। यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, या भूत देखने के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, देखो यहाँ पर 5:30 बजे जो है ना, किले की एंट्री इसलिए बंद कर दी जाती है क्योंकि यहाँ शाम को डर है। सूर्यास्त के बाद यहाँ आने अलाउ नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि कोई भी रुके रात को तो वो दोबारा नहीं जाएगा बाहर, इस बाउंड्री के बाहर कभी भी दोबारा नहीं लौट के जाएगा। बाकी इसके अंदर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी है। जो जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। बाकी नेगेटिव है और नेगेटिव एनर्जी है होती है। बाकी आत्मा है, जो लोग मरे हैं ना, उन्हीं की आत्मा यहाँ घूमती है। अच्छा। उनको क्या है, मुक्ति नहीं मिल पाई सर। अच्छा। उनका मोक्ष हो गया तो उनकी आत्मा यहीं पर भटकती है। तो ये क्या है कि रात को यहाँ पर कोई भी आए ना, जैसे कुछ मान लो कोई लेडीज है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी है ना, कुलधारा है, जो रात रात में वहां पर आप सुना होगा अपनी कुलधारा, मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ क्या है सर, शाम को जो है ना 5:30 बजे किले की एंट्री इसलिए बंद कर दी जाती है। 3 चीजों का खतरा है यहाँ। एक तो नेगेटिव एनर्जी है, जो कि किसी का भी लग सकती है, एक छलावा होता है। अच्छा। किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अच्छा। बाकी यहाँ उन्हीं का खतरा है, जैसे कोई लेडीज यदि खुले बाल आए, कोई मीठी चीज खा के आ जाए, कोई परफ्यूम लगा के आए रात को, तो उसके नेगेटिव एनर्जी लगने का चांस होता है। क्योंकि यहाँ पहले हमारे गाँव के लोग है, काफी बड़े बड़े बुजुर्ग रहते थे यहाँ पास में, इस बाउंड्री के बाहर। और ये सारी घटनाएं सुनी हुई बातों पे है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो है नहीं। हाँ, है ना, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले तब तक तो कोई मानता नहीं है। नहीं। बाकी बाकी सब अंधविश्वास है। हाँ, जैसे परमात्मा है तो आत्मा भी है। हाँ। बाकी देखो,
यदि जैसे कि यहाँ पर जो है ना शाम को हमारे गांव के लोगों ने कुछ डरावनी आवाजें और क्या कुछ चिल्लाने की आवाजें, जैसे रोने की आवाज आ रही है, अच्छा। कुछ घुंघरू बजने की आवाज आ रही है। अच्छा। और यहाँ क्या अधिकतर लोग रुकते हैं, बहुत लोग रुके हैं, बहुत लोग मर गए हैं। अच्छा। बहुत सारे यूट्यूबर थे जो रात को छिप जाते थे, पीछे गुफाओं के अंदर छिप जाते थे, और ये गार्ड भी ढूंढते थे पर नहीं मिलते थे। अब वो जो छिप रहे हैं उनको खतरा है, वो मर रहे हैं। बाकी यहाँ शाम को बहुत खतरा है। जैसे एक जंगली जानवर का भी है, जैसे कि यहाँ सरिस्का है, टाइगर रिजर्व, यहाँ से 50 किलोमीटर अभयारण्य क्षेत्र पास में है। हाँ, ये पहाड़ जो है उससे कनेक्ट हो रहे, तो इधर स्टैंडवे अभयारण्य क्षेत्र मात्र यहाँ से 50 किलोमीटर होगा। हाँ है ना। हाँ, तो ये जानवर आते हैं। अच्छा। उनका भी खतरा है यहाँ। हाँ। जानवर किसी के ऊपर भी कभी भी अटैक कर सकता है। अच्छा। तो उसका भी खतरा रहता है, तो इसी के कारण अंदर आने नहीं देते। और यहाँ जिंदों का ज्यादा प्रभाव है। अच्छा। जिंद रहते हैं। तो मैंने सुना कि यहाँ पे बाजार भी लगता है क्या हकीकत? ये बाजार नहीं लगता वैसे, तो ये बाजार नहीं लगता वैसे। यहाँ पर क्या होता है कि अंदर जिंद जो होते हैं, जिंद में दिए जल रहे हैं। 5 दिए अभी भी जल रहा है वहाँ। अच्छा। जिंदों में दिया जलता है। अच्छा। हाँ, दिए जलते ऑटोमेटिक। अच्छा। वहाँ पर जो है सिगरेट भी जलाते हैं, जिंद सिगरेट भी पीते हैं। जिंद एक्चुअली क्या है, यहाँ रात को बहुत खतरा है। यहाँ अच्छा। कोई भी रुकेगा उसको वो दोबारा से नहीं जाएगा वापस। हॉन्टेड भी है ये। और ज्यादातर देखो यहाँ पर जो है कि काफी लोग छिप गए पहले। यहाँ काफी लोग यहाँ छिप जाते थे, उनको काफी खतरा रहता था। यहाँ काफी लोग मर भी गए हैं। अच्छा। हाँ, काफी लोग, जैसे काफी लोगों की डेथ हो गई। हाँ। तेरा बंधन तो प्यार का बंधन, वो गाना बजता है ना, इसी के अंदर हुआ था वो। और ये बिल्डिंग कहीं की? सेनापति जो रहते थे, अच्छा, उनकी हवेली है ये। और वो राज पुरोहित होते हैं ना, पंडित। अच्छा। उनकी वो बिल्डिंग पूरी पुरोहितों की है। हाँ, राज पुरोहितों की। अच्छा। वहाँ पुरोहित रहते थे। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, और वो शिव जी का है उधर की साइड में। और ये जो मंदिर है ना, इसमें मूर्ति नहीं है। अच्छा। इसकी मूर्ति चोरी हो गई। इसमें मूर्ति नहीं है? नहीं। अच्छा। इसमें पहले सोने की मूर्ति थी, नीलम की मूर्ति दिखी हुई थी, वो चुरा के ले गए ना। तो पहले जैसे अंग्रेज आए, मुगल आए, तो जैसे काफी लुटेरे लूट पाट के ले गए। तो किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक मंदिर के अंदर मूर्ति है सर। वो सामने जो दिख रहा है शिव जी का, पत्थर की है वो। दोस्तों, ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, जिसमें करण अर्जुन मूवी बनी, गाना शूट हुआ। वो तांत्रिक का हुआ है वहाँ। और साउथ की डिजाइन है ये। हाँ। आर्किटेक्चर देख लो इसका, और पूरी साउथ की डिजाइन। इसमें मार्बल का पत्थर है ये। और ये पूरा आर्किटेक्चर देख लो आप इसका, किस तरीके से ये पूरा बनाया गया। मार्बल के पत्थर से है ये, काफी मजबूत होता है। यहाँ बना है। हाँ। अच्छा। और वो आगे मूर्ति रखी हुई थी वहाँ, जो चोरी हो गई। हाँ। ये पत्थर कौन सा है? कौन सा? ये वाला? ये तो मार्बल का है। ये वाले जो पत्थर होते हैं ना, साउथ की डिजाइन इसके अंदर ही। अच्छा, अच्छा। हाँ। और ये जो इधर गणेश जी का है, देखो ये गणेश जी है, इधर की तरफ गणेश जी। और इधर आगे कृष्ण भगवान की मूर्ति थी जो चोरी हो गई, चुरा के ले गए। पहले यहाँ लूट के ले गए, काफी महंगी मूर्तियां रखी हुई थी। नागौर शैली में, ये नागौर शैली में बनाया हुआ है। अच्छा, नागौर शैली में। हाँ। ये भी खंडित हो गई है? ये सब खंडित कर दी गई। लूट के ले गए ना। अच्छा। उन्होंने इनको खंडित करके चले गए। वो इनको सबको खंडित करके चले गए। वही ये 500 वर्ष पुराना है स्ट्रक्चर? हाँ, ये 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना। हाँ। और इसकी मूर्ति को चुरा के ले गए। उस टाइम पे तो क्या है कि मिनिमम मूर्तियां थी तो चुरा के ले गए। और जैसे कि ये पूरा खुदाई में निकला ना, इसकी मिट्टी लगी हुई, तो पानी से धोखा निकाला है गवर्नमेंट ने, इसको सफाई की है इसकी। अच्छा, पानी से। अच्छा, ये भी मिट्टी में निकला है? नहीं, जैसे कि इसकी मिट्टी लगी हुई अच्छा, चारों तरफ, धुलाई की है इससे पानी से, और ये साफ हो गया, एकदम क्लीन हो गया। और उधर किला है, मेन किला है जो 7 फ्लोर का बना हुआ था, 7 मंजिला का। 7 मंजिला, जिसमें 3 गिर गई, उसकी 4 मंजिला है किला। हाँ, वो शिव जी का है वहां पर। वो शिव मंदिर है। हाँ, वहां पर। जैसे कि जो अकबर था ना, अकबर की पत्नी जोधा का भतीजा लगता था मानसिंह, जो अकबर का दीवान सेनापति था। अच्छा, अच्छा। अकबर के क्या है 9 नवरत्न थे। अच्छा। उनमें से एक थे मानसिंह। हाँ। जो राजा माधव सिंह थे ना, अकबर के क्या है दीवाने पद पर कार्य करते थे। अच्छा। तो ये क्या है, जो राजा मानसिंह थे, मानसिंह का जो भाई था माधव सिंह,
माधव सिंह की क्या है, 3 बेटे थे। इधर क्या है, अजबगढ़ देखा है आपने, इधर अजबगढ़, अजब सिंह का किला है वो, अजबगढ़ का। अजब सिंह का एक बेटे थे हरि सिंह, जो बाहर आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की ना, उसके आगे साइड में एक मकबरा बना हुआ है। अच्छा। जब हरि सिंह क्या है, औरंगजेब आया ना, उस टाइम पे क्या है वो मुस्लिम बन गया, कन्नड़ हो गए। ये राजा हिंदू थे, तो राजा ने क्या किया, मानसिंह का जो भाई था माधव सिंह, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया हरि सिंह को, और एक मकबरा बना के दे दिया, मस्जिद बना दी उसके नाम पर, जो बाउंड्री के बाहर की तरफ मकबरा बना हुआ है। हाँ, हरि सिंह का है वो। कुंड भी बना हुआ है वहाँ नहाने का, जो राजा का है, नहाते थे राजा वहाँ। गोपीनाथ जी का है, कृष्ण भगवान का। और ये है सामने मेन किला, ये जो 7 मंजिला था, 3 गिर गई, अभी 4 मंजिला है किला। हाँ, नीचे की आपको जो दिख रहे हैं ना, वो सारी जेल है। अच्छा, नीचे जेल है। हाँ, जहाँ कैदियों को रखा जाता था। अच्छा। और नीचे वो महल का मेन गेट है। ये किले की 3 बाउंड्रीज है। अच्छा। यदि ये भी इस किले पे कोई भी आक्रमण करे ना सर, तो कोई किले पे आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे देखो पहाड़ है। कोई भी सेना आएगी सामने से आएगी, क्योंकि पीछे से तो कोई सेना ही नहीं आ सकती, क्योंकि पहाड़ है बहुत सारी। तो कोई भी सेना जैसे सामने से आएगी ना, तो सामने भी फिर 3 बाउंड्रियों को पार करके आना पड़ेगा। पहले इधर चले या इधर चले? हाँ, इधर चलो, पहले इधर चले। हाँ, ये अस्तबल था घोड़े बांधने का। अच्छा। जो हाथी घोड़े होते थे, यहाँ पर बांधे जाते थे। और गोपीनाथ जी मंदिर का तो स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। हाँ है? और ये दीवार है जो करण अर्जुन मूवी का नाम लिखा, जो मूवी में नाम लिखते हैं ना बड़े बड़े अक्षरों में, यहाँ लिखा हुआ था, जो मिटन गया। अच्छा अच्छा। हाँ, मिट गया। इधर से जाएंगे। आ जाओ। बाबा ये जो ढोलक बज रहा है, ये भोमिया जी का स्थान है। भोमिया जी का स्थान है। हाँ, जिधर केवड़े का पेड़ है बहुत सारे, जो केवड़े होते हैं उससे दवाइयाँ वगैरह, ये मिठाइयाँ बनाते हैं ना, अगरबत्ती परफ्यूम वगैरह, वो उधर बहुत सारा पेड़ लगे हुए हैं केवड़े का। इधर से हमारे गांव के लोग तोड़ के ले जाते हैं। और ये किला है, इसमें एक गुफा बनी हुई थी, जिसको बंद करा दी गवर्नमेंट ने। काफी लोग यहाँ छिप जाते थे, पीछे से कूद कूद के काफी लोग मर गए इसके अंदर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ इसको बंद करवा दिया। और इसके जहाँ से भी डैमेज है ना ये किला, उसको ठीक करवा रहे हैं। देखो ऊपर वो मशीन रखी हुई है, और इधर काम चल रहा है ऊपर की तरफ, रिपेयरिंग चल रही है इसकी। अच्छा। हाँ, और वहाँ जिंद जी का मंदिर है, जिंद बाबा का। अच्छा जी। ये था चढ़ने का वहां पर रास्ता ऊपर, तो सीधा था जो टूट गया। अच्छा। आधा कैसे चढ़ते हैं? उधर से पीछे से ट्रैकिंग करते हैं। अभी उधर से है रास्ता। जानवर वगैरह भी आते हैं क्या? जानवर ही तो आते हैं यहाँ शाम को, तेंदुए हैं, पैंतड़ है, बहुत सारे जानवर हैं यहाँ। ये का स्थान जिसमें पूजा चल रही है, अखाड़ा बज रहा है। और ये इधर गुफा बनी हुई है इसके अंदर, जिसको बंद कर रखा है, देखो वो रही। अच्छा। वहां पर ये गुफा है? हाँ, जो सीढ़ियाँ जाती है ऊपर, आगे टनल है इसकी, सुरंग जो तहखानी में जाती है, उसको बंद कर रखा है अंदर से। इधर से आई। काम चल रहा है शायद यहाँ पे। काम चल रहा है ना, देखो ये बत्ते थे हमला करने के लिए, यहाँ से सैनिक खड़े होकर तीर लेके खड़े रहते थे। पूजा चल रही है, भोमिया जी का स्थान है। अच्छा अच्छा। हाँ, भोमिया जी का ये मंदिर। भी नहीं, गांव के लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या भोमिया जी का मंदिर है? हाँ, भोमिया जी का। तो ये भी 5:30 बजे चले जाते होंगे? 5? हाँ, ये सब चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता, सुनसान हो जाता है। अच्छा। रात के समय तो कोई किसी को भी नहीं रुकने देते, जो यहाँ के गार्ड है ना सिक्योरिटी वाले, वो भगा देते हैं। अच्छा। हाँ, और ये बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं आपको, यही है केवड़े का पेड़, जिसमें फूल आता है केवड़े का। उसको हमारे गांव के लोग तोड़ के ले जाके शहर में बेचते हैं। अच्छा। हाँ, काफी महंगा बिकता है ये। अच्छा। इसके जो तोड़ के ले गए, अब तो नहीं आ रहा फूल, इसके उधर की साइड आ रहा होगा वैसे। अच्छा। तो गार्ड वगैरह रोकते नहीं है? जैसे कि फरवाल होते हैं वो रोके, बाकी गार्ड तो कैसे रोकेंगे, ये इसके करते हैं वो तो यहाँ की ड्यूटी। और ये है गुफा। अच्छा। जो तहखाने में जा रही है, और इसके आगे दीवार लगी हुई है जो तहखाने में जाती है, आगे तक है ये। अब तो नहीं होगी वैसे इसमें, आगे बस आगे दीवार लगी हुई है।
आगे अंधेरा है यार। हाँ भी है। तो देखो यहाँ से दिखेगी आपको, हाँ वो रही बाउंड्री, देखो पीछे हाँ वो पूरी बाउंड्री के 5 गेट बताए थे मैंने आपको। और वो रहा मकबरा हरि सिंह का, अच्छा वो टावर दिख रहा है, टावर, अच्छा वो टावर के पास में वो रहा, वो हरि सिंह का है। सही है। हाँ ये राजपुरोहित हवेली, मंगला देवी, केशव राय देवी मंदिर अच्छा उस तरफ। ये भानगढ़ का परिसर तो बहुत बड़ा है। हाँ शहर अभी भी तो काफी बढ़िया था। हाँ 50% देखा होगा। हाँ बस ये थोड़ा सा और ही रहा अच्छा बस, ऐसे 70% मान लो आप। अच्छा ये जेल है, अरे ये जेल है। वो सामने, और वो गेट तो शायद अभी लगाए होंगे लोहे के। नहीं ये पहले के तो लकड़ी की थे ना, मैंने बताया आपको, पहले लकड़ी के। सागौन की लकड़ी का दरवाजा था यहाँ, मजबूत वाला जो टूट गया वो। ये सब काम करके दोबारा रिपेयरिंग चल रही है। हाँ देखो ये ऊपर की नई कराई हुई है, उधर भी है, ये पूरा खंडर हो गया था। तो ये है सर, ये लास्ट मंजिल है, इसके आगे कुछ नहीं है, फ्री खत्म हो जाता है। लो देख एक बार आओ तो। हाँ इसमें चमगादड़ है बहुत सारी, इसके अंदर जो गुफा है ना, नीचे अंधेरा है जिसमें काफी गंदगी फैली हुई है, इसके अंदर चमगादड़ों की। हमको लगा सांप है। इधर से ये जो दिख रहा है आपको, ये गोल गोल ये सीढ़ियां है, यहाँ से खड़ी होकर राजा अपनी प्रजा को संबोधित करते थे यहाँ से। जैसे पहले माइक वाइक नहीं होते थे, आवाज गूंजती थी चारों तरफ, तो ये पहाड़ों से आवाज गूंज के ऑटोमेटिक वहां गार्डन की में जाती, जहाँ गार्डन में प्रजा खड़ी होती थी, इसके ऊपर खड़े होते थे राजा, इसके ऊपर। और ये सीढ़ी है देखो नीचे से। अच्छा राजा इस पे खड़े होते थे। हाँ और प्रजा को संबोधित करते थे। अच्छा अच्छा। नीचे वो गार्डन में प्रजा खड़ी होती थी, और यहाँ आवाज गूंज के वहां जाती थी। अच्छा आवाज गूंज के जाती थी। हाँ और कुछ बोलने का भी होता था उनके पास। पहले के जमाने में माइक वाइक तो होते नहीं थे। माइक वाइक की गंदगी फैली हुई, ऊपर चमगादड़ है बहुत सारी, ये सारी चमगादड़ है। यार बदबू बहुत आ रही है यार। मैंने मोहित बोला, मोहित ने बोला। मोहित ने बोला है। ये कुंड था यहाँ नहाने का, जहाँ राजा रानी रहते थे, राजा और रानी रहते थे। ये देखिए ये पुराना वही 500 वर्ष पुराना स्ट्रक्चर है। हाँ काफी मजबूत तरीके से बनाया है इसको। और यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा आगे का व्यू, यहाँ से दिख जाएगा आगे का। बड़े बड़े हॉल होते थे जो आगे का व्यू देखने के लिए होते थे, ये आगे से व्यू देखा जाता था यहाँ पर। और वो वहां से देखो वो रहा तांत्रिका, इधर से जाते हैं लोग, इधर से जाते हैं सर, इधर से चढ़ जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। ये शिल्प रास्ता है पत्थर का, जैसे देखो ये रहा, ये शिल्प रास्ता है इस तरफ, ये रहा। ये बाथरूम है शायद कौन सा? पुराने जमाने का। नहीं है नहीं है? ये इसके नीचे तो कमरा है फिर। अच्छा कमरा है क्या? हाँ ये शिल्प रास्ता है, ये ऊपर अच्छा यहाँ से जाते हैं, ट्रैक करके इधर से जाते हैं लोग, वहां तक जाते हैं। तो ये है सर यहाँ की कहानी, यहाँ खत्म हो जाता है, ये लास्ट मंजिल है, इसके आगे का गिर गया जो इसके ऊपर। ठीक है सर, बस आप आ जाना, मेरे यहीं तक था गाइड का काम, इसके आगे फिर कुछ है नहीं बात आने का। जो मैंने आपको बताया ना सर, ये मैंने गांव के, हमारे गांव के लोगों। दोस्तों ये नवीन कुमार मीणा जी ने हाँ बहुत अच्छी तरीके से भानगढ़ के बारे में बताया है। और इसमें क्या है कि हमारे पास कोई वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे प्रमाणित कोई जानकारी नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं। शहरों ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित जो किंवदंतियां हैं उसके आधार पे इन्होंने बताया है। इसकी हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाणित जानकारी नहीं है और किसी भी जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते हैं। हम ये भानगढ़ सिर्फ इसकी सुंदरता के कारण देखने आए हैं, है कि नहीं। धन्यवाद मीणा जी, नवीन कुमार मीणा जी, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू।